क्या कहेंगे जो जेनजीज को लेकर राहुल गांधी ने पोस्ट किया? रियल जेनजी है, जैसे ये लड़का था, हाँ जी। रियल जेनजी। जिस दिन वो जाग गई और ये भागते नजर आएंगे, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश हो, जितने भी ओपोजिशन के सो कॉल्ड लीडर हैं, ये भागते हुए नजर आएंगे। उनको वो आग से खेल रहे हैं। जैन जी हमारी जाग नहीं रही, बहुत बिजी है अपने अपने क्रियाकलापों में, पर लगता है ये राहुल गांधी करवा के मानेगा। नहीं, उनका तो ये कहना है कि जेन जी जो है वो बेरोजगार है, अरे जैन जी किसी के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ खाली बैठे हैं। जैन जी के नाम पर रोहिंग्या लाएंगे, जैन जी के नाम में बांग्लादेशी यूथ लाएंगे, वो उनके लिए जैन जी है। जैन जी उनके लिए हर बेईमान करप्ट लड़का उनके लिए जैन जी है। रियल जैन जी आप हैं, रियल जैन जी ये लड़का है। रियल जैन जी हमारे यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। जिस दिन वो जाग गई, राहुल गांधी और उनका इल्क भागता हुआ नजर आएगा, कहीं नजर नहीं आएगा, और होना भी यही चाहिए। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा जल्दी हो ये। लेकिन ये जो वोट चोरी की बात, फिर प्रेजेंटेशन, पीपीटी, फिर उसके बाद ये पोस्ट आना, नेपाल में सारी चीजें होना, इसके पीछे की मंशा क्या नजर आ रही है? मंशा ये तो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, आप भी हमसे अच्छा जानते हैं। ये डीप स्टेट का वो है। अदरवाइज ट्रम्प का क्या काम है बांग्लादेश में? अपने फौजी भेज दिए ना। वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को अलग करना चाहते हैं। क्यों? उनको पाकिस्तान भी ऐसे ही बनाया था उन्होंने कि हमेशा के लिए इंडिया को ब्लीड करो। अदरवाइज पाकिस्तान के लोग समझदार हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स में यही मुल्ला लोग हैं, उन्हीं के हाथ में है पाकिस्तान। क्या किया इन्होंने अंग्रेजों ने कि 10 लाख की इंडियन फौज और 6-7 लाख की पाकिस्तानी फौज एक दूसरे के सामने खड़ी है, उनसे हथियार ले लेके। ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, बहुत सालों से चल रही है। हमें इस चक्कर में नैरेटिव में उलझा रखा है, और लेटेस्ट नैरेटिव ये है जेन जी। इसी तरह के ये बनाते रहेंगे, लोगों को बरगलाते रहेंगे, होने वाला कुछ नहीं है। क्योंकि अब भारतीय यूथ जाग चुका है। यूथ ही नहीं, हम लोग भी जाग चुके हैं। 120 करोड़ जाग चुका है। 120 करोड़ लोग जाग चुके हैं। लेकिन ये पीपीटी, ये वोट चोरी, इसमें कुछ सच्चाई नजर आती है? कोई वोट चोरी नहीं। अगर वोट चोरी है तो सबसे पहले कर्नाटका का इलेक्शन खत्म करवाता वो, कि मैं ऑफर कर रहा हूँ जी खत्म करवाओ। मोदी जी तो कल इसमें पूरे हिंदुस्तान में नए इलेक्शन करवा देंगे। अरे करें ना, केरला में खत्म करवाएं, बंगाल में खत्म करवाएं, क्यों नहीं करवाते? लेकिन सर वो तो संविधान लेके चलते हैं, लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, कह रहे मोदी जी ने सब खत्म कर रखा है। उनसे एक क्लॉज संविधान की पूछ लीजिए, राहुल गांधी से। कुछ नहीं, वो दुनिया भर का नैरेटिव जो है वो आगे ला रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता को उन्होंने बांग्लादेशी समझ रखा है, हिंदुस्तान की जनता को उन्होंने नेपाल की समझ रखा है। नेपाल के तो हमारे से भी ज़्यादा देशभक्त हैं। नेपाल में बहुत बड़ा नैरेटिव चल रहा है। आपको पता है नेपालियों को इस्लाम में कन्वर्ट करने की कवायद कब से चल रही है? कतर कर रहा है। कतर में 80% बाहर की लेबर जो है वो नेपाली है। उनको प्रोत्साहन देते हैं कि तुम इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। उन्हीं के कुछ लोग ये आगे आके करते हैं, पर वहाँ अभी भी हिंदुइज्म है, लार्जली हिंदुइज्म है, इसीलिए वहाँ वो कामयाब कभी नहीं हो सकते। लेकिन वहाँ भी हिंदू राष्ट्र की बात चलती है, भारत में भी हिंदू राष्ट्र की बात चलती है। वो कहते हैं सेक्युलर कंट्री है, सबका समान अधिकार होना चाहिए। सेक्युलरिज्म से बड़ा फ्रॉड इंडिया के साथ हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। यही आरोप उनका लगाते हैं, यही नफरत भरी जा रही है भाजपा की तरफ से। कह रहे हैं ये नफरत होती है, सबका देश है ये, सिर्फ एक का देश नहीं। अरे उसको सेक्युलर कहना जरूरी है? अभी इंडोनेशिया में मलेशिया में 55% पॉपुलेशन इस्लामिक हुई और उन्होंने उसको बोल दिया इस्लामिक कंट्री है। वहाँ आप सरकारी नौकरी नहीं कर सकते, तो हम यहाँ वो कानून क्यों ना बनाएं जो अगर इंडोनेशिया के लिए सच है तो हमारे लिए भी सच है। पाकिस्तान में 23% पॉपुलेशन इंडियंस की, हिंदुओं की थी, ज़्यादा थी या कम थी? आज 2% 3% बचे हैं। बांग्लादेश में 28% थी, ख़त्म हो गई। ये लोग सेक्युलरिज्म के नाम लेते हैं, डेमोक्रेसी का नाम लेते हैं, इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन शरिया को मानते हैं। ये तो सिर्फ डेमोक्रेसी का इंस्टीट्यूशन यूज़ करते हैं ये सब कामों के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी ऐसी चीज़ है जिसमें चोर उचक्के चौधरी कोई भी वो हर 5 साल के बाद राजा बनने की सोच सकते हैं, इसी तरह के नैरेटिव बना के, पैसे दे के। यही अमेरिका करवाता है। जहाँ भी फिशर्स हैं वहाँ अमेरिका करेगा, वही कर रहे हैं वो डीप स्टेट, अमेरिका और इंग्लैंड। पहले वो राज किया था उन्होंने आगे फौज के जरिए कंपनी बना के, अब इस तरह राज कर रहे हैं।
इंडियन गवर्नमेंट उनकी बातें नहीं मान रही। भाजपा को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ना कुछ तो। अगर उन्हें लग रहा है कि आप नेपाल से प्रेरणा लेके प्रेरित होके यहाँ पर पोस्ट डाल रहे हो, तो किस बात का इंतजार कि कल को कुछ हो तभी आप कुछ कार्रवाई करेंगे? नहीं, वो आपकी बात सही है। एक आम हिंदुस्तानी, देशभक्त हिंदुस्तानी यही सोच रहा है जो आप सोच रहे हो, पर जो गवर्नमेंट है उस लेवल पर आपके ऊपर दुनिया भर के लेंसेज हैं, दुनिया भर के कैमरे हैं। दूसरी, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस बना के ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन बना दिए हैं, वो सिर्फ दुनिया भर में गरीबी परपेचुएट करने के लिए हैं। आपको पता है कि इंडिया को तेल नहीं निकालने दिया आज तक, जबकि इंडिया में दुनिया का सबसे ज़्यादा रिजर्व है। उन्होंने नहीं निकालने दिया। क्यों नहीं निकालने दिया? आप ये सवाल क्यों नहीं करते? ये राहुल गांधी और इसके परिवार ने ही तो मना किया। क्यों? ये डीप स्टेट के डिक्टेट से चलते हैं। जो अमेरिका ने कह दिया, उन्होंने जो कह दिया, यही यूनाइटेड नेशंस का वो था। हर चीज़ के ऊपर एक इंस्टीट्यूशन बना दिया, और कुछ बोले तो ह्यूमन राइट्स। अरे जो इनह्यूमन है, लोगों के गले काटते हैं, वो ह्यूमन है ही नहीं। ह्यूमंस, इनह्यूमंस कैनॉट हैव एनी ह्यूमन राइट्स। जैसे चाइना ने किया, चाइना ने क्लियर कहा इनह्यूमंस वोंट हैव एनी ह्यूमन राइट्स। हम क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? यही होगा। जनरल जो जेन जी बोल रहे हैं ना आप, वो जाग रही है। जिस दिन वो जाग गई तो गवर्नमेंट को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिलीव मी, जैसे बांग्लादेश में हुआ वो हिंदुस्तान में होगा। पर ऑपोजिशन, जो सो कॉल्ड ऑपोजिशन है, ये नजर नहीं आएगा उसके बाद। क्या नाम है सर आपका? आप क्या कहेंगे? जैसे सर कह रहे हैं कि ये जेनजी का जो पोस्ट है, ये विपक्ष पे उल्टा पड़ जाएगा अगर देश का जेनजी जागता है तो। बिल्कुल पड़ जाएगा उल्टा, क्योंकि विपक्ष का जो सारा मामला है झूठ पे आधारित है। जो वो जेनजी कर रहे हैं, जनता जाग चुकी है, जनता सब सत्य जानती है कि इन। अच्छा, आपके घर में जेनजी होंगे, वो किसका सपोर्ट करते हैं? मोदी जी वाल को मानते हैं कि ये जेनजी है, राहुल वाले हैं? हम तो राष्ट्रभक्तों को सपोर्ट करते हैं। मोदी जी राष्ट्रभक्त हैं, अपने दुश्मनों को देश में घुस के मारते हैं, दिन में भी मारते हैं, रात को भी मारते हैं। तो ऐसे लोग ही चाहिए देश के लिए। तो सर वो तो कहना है कि पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हो आप, कैसे राष्ट्रवादी? एक बात बताओ, आप मैच खेलने को उससे कंपेयर कर रहे हो? ये एक फॉर्मेलिटी है। एक समझिए, कहीं ना कहीं वो प्रोटोकॉल रखना पड़ता है। पाकिस्तान के साथ हमारी बैकडोर में बात नहीं चल रही क्या? आप पाकिस्तान की जनता को क्यों गलत कह रहे हो? आप उनके वीडियोस देखिए, वो तो हिंदुस्तान की तारीफ करते नहीं थकते हर चीज में। वो जुड़ना चाहती है। ये यहाँ पर मोदी जी का क्या मजबूरी हम नहीं जानते। उस चीज को हमें एनकैश करना चाहिए था। हम अगर पाकिस्तान को अपने साथ जोड़ लेते हैं, चाहे कैसे भी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, हमसे बड़ी कंट्री दुनिया में कोई नहीं है, हमसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है, हमसे ज़्यादा रिसोर्सफुल कोई नहीं है। क्यों नहीं सोचते? अगर वो यूरोपियन यूनियन एक बन सकता है, हम क्यों नहीं बन सकते? अमेरिका क्या है? अमेरिका 50-52 मुल्कों का ही तो है समूह। उन्होंने उसको तलवार के दम पे किया था, वो बंदूक चलाई थी अब्राहम लिंकन ने। अगर वो इतने साल से चल रहा है, अमेरिका दूर क्यों है? क्योंकि जो गेम अमेरिका दुनिया में खेल रहा है, एक्चुअल वो गेम अमेरिका के साथ खेलनी चाहिए। वी मस्ट डिसमेंबर अमेरिका। अमेरिका को उसके टेस्ट देना चाहिए, उसकी पुडिंग का। जेलेंस्की जोकर है, उसको बना दिया प्राइम मिनिस्टर। क्यों? वो जेलेंस्की ने कहा अरे तेरे को हम बना देते हैं। वो जोकर था वहाँ का, वो हंसी मजाक करता था, उसी को तैयार कर दिया। टी शर्ट पहन, ये कर, ये तेरी पर्सनैलिटी। यही इससे कर रहे हैं। उसको देखा आजकल, ये एक एक शब्द इसका उनके द्वारा बताया गया होता है। ये हमें समझ नहीं आता क्या? हम सब लोग पढ़े लिखे हैं। हमें उस आदमी को बोलो ओपन में डिबेट करे ना। वन वे ट्रैफिक क्यों चलाता है? करे, हमारे साथ करे, चलिए करे, डिबेट करिए, किसी टॉपिक पे करिए, जवाब मिले ना उसे। पब्लिक के सामने क्यों नहीं आता? अपने अपने लोगों को लेके घूमता रहता है। अरे आओ, तुम नेशनली टेलीवाइज डिबेट करो, हेल्दी डिबेट करो, इंसानों की तरह बोलो। चिल्लाने से क्या होता है? इन मुद्दों में कुछ सच्चाई नजर आती है सर आपको? किन मुद्दों? कि जो वोट चोरी, ईवीएम हैक, जेनजी, अडानी, अंबानी, देश की जनता, क्या सच्चाई नजर आती है इन मुद्दों? देखिए, थोड़ा बहुत आटे में नमक हमेशा चलता है, इतनी बड़ी सोसाइटी में होता है, जिसे चोरी कहते हैं, जबरदस्ती। हमें तो बचपन में हम देखा करते थे, सारे के सारे वोट उठा के गुंडे ले गए और उन पर ठप्पे मार के दे दिए। जितनी सरकारें इससे पहले बनी होंगी, करीब करीब सब में ये हुआ होगा। अब अगर वो हुआ भी हो, अव्वल तो होगा नहीं, तो वो किसी उस अंदर के बूथ ऑफिशियल से मिल के हो सकता है। वहाँ पर किसी को भी जा सकता है, ये याद रखिएगा। आपको पता है कि भिवंडी में 82% मुस्लिम वोट बढ़ गया था। इसने जिक्र किया 5 साल में? बढ़ सकता है क्या? इसने क्यों नहीं जिक्र किया? और बीजेपी की कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में 10%, 15% बढ़ा, तो चिल्ला चिल्ला के बता रहा है। तो मेरे को समझ नहीं आता बीजेपी के लोग क्या रिसर्च कर रहे हैं। उनसे ज़्यादा रिसर्च तो हमारे पास है।
हम पार्टिसिपेट करते हैं, हम देखते हैं। नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, चाहे वोट चोरी के माध्यम से हो, चाहे जेनजी के माध्यम से हो। तो नैरेटिव बिल्ड करके अगर माहौल खराब होता है देश का, तो कौन जिम्मेदार उसके लिए? देखिए, हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि इतनी दूषित, अपराधपूर्ण हमारी पॉलिटिक्स है। विपक्ष हमें मिला। विपक्ष उसी का हिस्सा है। इसको बोलते हैं फ्लॉड डेमोक्रेसी। फ्लॉड डेमोक्रेसी। आप 15-20 साल पढ़े होंगे, नौकरी कर रहे हैं, आप अपना टैक्स दे रहे हैं ना, और ये आदमी वहाँ बैठा हुआ वो मांग रहा है भीख, उसके 6 बच्चे साथ में बैठे हुए हैं इधर उधर, आप देखिए कोने में, उसको ये पैसे दे देते हैं, आटे की थैली दे देते हैं, कुछ दे देते हैं, वो 6 लोग वोट करेंगे, आप अकेले हो, तो चूज कौन कर रहा है? वो 6 चूज कर रहे हैं। उनके कहे अनुसार केजरीवाल जीत जाएगा, उनके कहे अनुसार कोई और नेता जीत जाएगा, कोई गुंडा भी जीत सकता है, क्योंकि ये सिस्टम फ्लॉड है। ये गंगोत्री है सारी करप्शन की। हमारी सारी समस्याओं की जड़ ये है, हम उस पर कर ही नहीं रहे कुछ भी। ये कौन करेगा? योग्यता डिसाइड होनी जिस दिन हमारा यूथ जाग गया, और हम कर रहे हैं कोशिश अपने तरफ से, इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, इसके फ्लॉज को दूर करने की, इसमें जो सुधार लाने हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी वो है। अरे गंगोत्री जहाँ से गंदा पानी निकलना शुरू हो गया, उसे सही करो। सारी की सारी करप्शन और इनएफिशिएंसी इसमें से निकल रही है। सर क्या कहेंगे, जेनजीज को क्या कहना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से, कि क्या राहुल गांधी के इस प्रोपेगेंडा पे विश्वास रखना चाहिए? बिल्कुल कतई नहीं। एक्चुअल राहुल गांधी की 99% बातें बेकार होती हैं। कोई 1-आधी% अगर बाय डिफॉल्ट सही निकल भी आए, जो फैक्चुअली करेक्ट हो, तो ठीक है, उसको भी हक है, क्योंकि हमारा सिस्टम ने उसको अलाउ किया हुआ है। ये इतना टाइम राहुल गांधी को आप दे रहे हो, ये हमारी बदकिस्मती है। आप उस आदमी को लेजिटिमेट कर रहे हो, वो पैसे दे के करवा रहा है, सब जगह करवा रहा है, आप तो एक निष्पक्ष वो कर रहे हो, जो चैनलों पे आ रहा है, जो आपके यूट्यूब पे आ रहे हैं, ये सब प्रोपेगेंडा वो करवा रहा है। उसको इतना टाइम देना, स्क्रीन टाइम देना, ये बर्बादी है समय की, और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है, याद रखिए।